हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी स्वाति जैन जी द्वारा लिखी गई है। माता पिता की ज़रूरतें अब बेटा बहू को फरियादों की लिस्ट लगती हैं। राकेश, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे तुम्हारे माता पिता की और सेवा नहीं होती। दोनों पूरा दिन आराम फरमाते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया बनाने की फरमाइश करते रहते हैं। और अब इन लोगों की सेवा नहीं होती मुझसे। उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते तुम? राधा गुस्सा होते हुए अपने पति राकेश से बोली। राकेश बोला, राधा, एक बार ये सारी जायदाद हम दोनों के कब्जे में आने तो दो, फिर मैं इन्हें वृद्धाश्रम भी भेज दूंगा। वैसे भी दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं और कितने दिन रहेंगे हमारे साथ। अब और बच्चे कुछ दिन वृद्धाश्रम में निकालेंगे। तुम इतना चिढ़ा मत करो, बस एक बार यह सारी जायदाद हमारी हो जाए। राधा बोली, राकेश, मैं तो शादी होते ही तुरंत अलग रहना चाहती थी, मगर तुम शादी से लेकर अब तक यही कह रहे हो कि हम दोनों के हाथ जल्दी से ये घर आ जाएगा और हम इन दोनों बूढ़ों को वृद्धाश्रम भेज देंगे। मगर तुम अब तक मुझे सिर्फ सुनहरे सपने दिखाते आए हो। ना जाने मेरे ये सपने कब पूरे होंगे, कब मैं घर की अकेली मालकिन बनकर राज कर पाऊंगी, कब तुम्हारे माता पिता से मुझे छुटकारा मिलेगा। राकेश बोला, राधा, तुम जानती तो हो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस एक बार तकरीब सूझ जाए कि इन लोगों से घर के पेपर पर हस्ताक्षर कैसे करवाऊँ, फिर तुम देखना, तुम रानी और मैं राजा, दोनों मिलकर राज करेंगे इस घर पर। अच्छा सुनो राकेश, तुम ज़रा गुड़िया को देख लेना घर में। आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है तो मैं ज़रा पार्लर जाकर आती हूँ। राधा अपना पैसों वाला बैग हाथ में लेते हुए बोली। राकेश बोला, हाँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ गुड़िया को संभाल लूँगा। राकेश अपनी बेटी गुड़िया को सुलाकर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, राकेश की माँ ममता जी बोली, राकेश, मैं बिल्कुल रात को सो नहीं पाई। पंखा बहुत आवाज़ कर रहा है, ना जाने पंखे को क्या हो गया है। आज तो तेरी ऑफिस की छुट्टी भी है, तू आज ही पंखे को ठीक करवा दे ताकि मैं रात को चैन से सो पाऊंगी। उतने में बोलते बोलते ममता जी को जोर जोर से खांसी आने लगी। धीरे से उठकर उन्होंने पास वाली बोतल में रखा पानी गिलास में निकाला और पीने लगी। थोड़ा पानी गले में उतरा और थोड़ा पानी गले से उतरकर उनका ब्लाउज भिगो गया। उम्र अधिक होने के कारण उनकी हाथ पानी पीते वक्त काम जाते थे। बहू से गर्म पानी मांगने की हिम्मत नहीं थी उनमें, क्योंकि बहू राधा सास ससुर को बस झेल रही थी। उनका एक भी काम प्यार से करने को तैयार नहीं थी। बहू राधा का पारा हमेशा सास ससुर पर चढ़ा रहता है और अगर सास ससुर ने अपना एक भी काम बहू राधा को करने को कह दिया तो राधा गुस्से में उन दोनों पर आग बबूला हो जाती। अब तो सास ससुर दोनों बहू के आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं रख सकते थे। ममता जी पानी पीकर बोली, और बेटा, खांसी भी बढ़ती जा रही है। उस दिन भी तुझे दवाइयों का पर्चा पकड़ाया था मगर तू नहीं लेकर आया। आज तो तेरी छुट्टी है, अब ना मत कहना। मेरे खांसी के कारण मुझे तो दिक्कत हो रही है, पर तेरे पिताजी को भी अब हल्की खांसी हो गई है और तू तो जानता है, अगर एक बार तेरे पिताजी को खांसी हो गई तो महीना भर उन्हें आराम नहीं पड़ता। फिर तुझे हम दोनों के लिए दवाई लानी पड़ेगी, इसलिए आज पक्का दवाई ले आना। राकेश गुस्से में बोला, जिस दिन भी मेरी ऑफिस को छुट्टी होती है, कभी आपको बाम की शीशी लानी होती है, कभी दवाइयों का पर्चा पकड़ा देते हैं, तो कभी आपका पंखा खराब हो जाता है। छुट्टी के दिन भी मुझे इस घर में शांति से जीने नहीं देती। आप खुद तो पलंग पर पूरे दिन पड़ी रहती हो और बैठे बैठे बस मुझे काम बताती रहती हो। मेरे पास इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है और हाँ, पैसे भी पेड़ पर नहीं उगते हैं कि आप पर मैं फजूल खर्ची करता रहूं। मेरे अपने भी बहुत खर्चे हैं। अगर मैं आप लोगों पर ही पैसा खर्च करता रहा तो मेरा अपना परिवार कैसे चला पाऊंगा? मेरी बेटी गुड़िया भी अब बड़ी हो रही है, मुझे उसका पालन पोषण भी करना है। यहाँ तो आप लोगों की आए दिन कुछ ना कुछ फरियाद लगी रहती है। आपको और पापा को तो वैसे भी दिन भर कुछ काम नहीं रहता, खाओ पियो और आराम करो।
बस यही काम है आप दोनों का, मगर मुझे तो छुट्टी के दिन भी नहीं आराम करने देते आप लोग। पास ही सोए ममता जी के पति रामलाल जी की आंख बेटे की जोर की आवाज़ से खुल जाती है। पहले से बेचारे रामलाल जी को कम सुनाई देता था, तो वो समझ नहीं पाए कि बेटा क्यों चिल्ला रहा है, और कुछ सोचे बिना ही बेटे राकेश को बोले, राकेश, कुछ दिन से इस चश्मे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। तू आज छुट्टी पर है तो मेरा चश्मे का नंबर दिखाने ले चल मुझे, क्योंकि आज कहीं जाकर नंबर चेक होगा तो चश्मा बढ़ने में भी तो समय लगेगा। 4-5 दिन अभी और सहना पड़ेगा, तब जाकर नया चश्मा पहन पाऊंगा। कल शाम दोस्तों संग टहलने भी नहीं जा पाया, क्योंकि चश्मे में से कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहीं गिर ना जाऊं करके घर पर ही बैठा रहा। मगर बेटा, घर में भी पूरा दिन निकलना भारी पड़ जाता है, अकेले अकेले मन भी तो नहीं लगता, इसलिए मुझे आज अपने साथ ले चल। तेरे साथ बाहर गए एक अरसा बीत गया है। उतने में राकेश तमतमाकर बोला, ये लो, अब इनकी भी फरियाद शुरू हो गई। एक की फरियादों की लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई कि दूसरों की फरियाद शुरू हो गई। मैं बस यही काम करता रहूं क्या पूरे दिन? और वह दोनों से हाथ जोड़कर बोला, मुझे शांति से जीने दो तुम दोनों। सही कहती है राधा, आप दोनों को वृद्धाश्रम ही भेज देना चाहिए, ताकि हम दोनों को शांति मिले। इतना कहकर वह बाहर हॉल में जाकर टीवी देखने बैठ गया। बेटे के कटु वचन सुनकर रामलाल जी और ममता जी का दिल अंदर तक उन्हें चूर गया। ममता जी तो रोने ही लग गई और बोली, बहू तो बहू, बेटा भी हम दोनों को हमेशा चिढ़ता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ही बहू से मैंने कहा था, बेटा आज मेरे लिए खाने में थोड़ी खिचड़ी बना देना, तो उसने बात का बतंगड़ बना दिया था। बोली, आप दोनों को मैं वृद्धाश्रम ही भेज देती हूँ, वहाँ सभी लोग आपकी फरियाद बराबर पूरी करेंगे। कम से कम मैं और मेरा पति तो यहाँ शांति से रहेंगे। अब तो बात बात पर बेटा बहू दोनों हमें भेजने की धमकी भी देने लगे हैं। मैं तो ये जिंदगी से तंग आ गई हूँ, रोते हुए बोली ममता जी। भगवान से प्रार्थना की थी, तब जाकर राकेश पैदा हुआ था हमारे घर, मगर हम कहाँ जानते थे भगवान इतने सालों बाद बेटा देखकर हमें बुढ़ापे में ये दिन दिखाएगा। रामलाल जी बोले, हाँ ममता, उस दिन घर कितना खुशियों से भर गया था, और आज यही बेटा हमें बात बात पर सुनाकर चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया हमने राकेश के लिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस पर। क्या उसे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आता होगा कि हमने उसे पालने में कितनी मेहनत की है, और हमारी सारी जमा पूंजी उसे पढ़ाने में खर्च कर दी। इससे तो हम इतने सालों तक बेऔलाद ही अच्छे थे। रामलाल जी और ममता जी का इकलौता बेटा था राकेश। इन दोनों की शादी के बाद 4 साल औलाद नहीं हो पा रही थी। उन्हें फिर बड़ी मिन्नतों के बाद उनके घर राकेश का जन्म हुआ था। रामलाल जी और ममता जी बहुत पैसे वाले तो थे नहीं, मगर रामलाल जी अपनी छोटी सी राशन की दुकान पर खूब मेहनत किया करते थे, जिसमें ममता जी भी उनका पूरा सहयोग करती थी। दोनों ने खूब मेहनत करके बेटे राकेश को खूब पढ़ाया लिखाया। खुद भले महीनों महीनों ने कपड़े नहीं खरीदे, ना ही चप्पल पहने, मगर बेटे राकेश को कभी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने दी थी। राकेश ने सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी कंपनी में नौकरी करने वाली राधा से प्रेम विवाह किया था। राधा पहले तो संयुक्त परिवार में रहने को तैयार ही नहीं थी, मगर राकेश के लाख मनाने के बाद सास ससुर के घर की लालच में वह सास ससुर के साथ रहने को तैयार हुई। राकेश ने राधा को बहुत समझाया कि अगर हम अलग रहेंगे तो हमें किराए के मकान में रहना पड़ेगा, जिससे फालतू में हमारा ही खर्च बढ़ेगा। इसीलिए तुम मेरे माता पिता को थोड़े समय जेल लो। राकेश और राधा दोनों रामलाल जी और ममता जी को जल्द से जल्द वृद्धाश्रम भेजना चाहते थे, मगर घर अभी भी रामलाल जी के नाम पर था, इसलिए लालच में साथ रह रहे थे। अब तक बेटे बहू को घर अपने नाम पर करने की तकरीब नहीं सूझी थी, इसीलिए अपना सारा गुस्सा दोनों पर निकालते रहते।
राधा भी आज के ज़माने की आधुनिक लड़की थी, जो राकेश के माता पिता की कभी इज्जत ही नहीं कर पाई। जब देखो राधा उन दोनों पर बिना बात के ही चिल्ला पड़ती, कभी उन्हें अनपढ़ जाहिल तक कह देती, मगर वो दोनों बेचारे सुनते रहते और सोचते जैसी भी है अपने ही बेटे बहू हैं। ये बात और है कि राकेश और राधा इन दोनों को अपना बिल्कुल नहीं मानते थे और इन दोनों से जल्द पल्ला छुड़ाना चाहते थे। ममता जी को रोते देख रामलाल जी बोले, आओ ममता, हम भी बाहर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, शायद मन हल्का हो जाए। और दोनों धीरे धीरे बाहर हॉल में आकर बैठ गए ताकि कुछ देर टीवी देखकर बात भुला सके। उतने में राकेश के फ़ोन पर पत्नी राधा का फ़ोन आया। हाँ राधा, बोलो ना, क्या हुआ? जो कि अपना ब्यूटी पार्लर में ट्रीटमेंट करवाने गई थी। वो बोली, राकेश, जैसे ही मैं ब्यूटी पार्लर से निकली मैंने देखा कि मेरी स्कूटी पंचर हो गई है, तो क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? राधा, वैसे भी आज छुट्टी तो है, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रुको, बोल करके राकेश तैयार होकर पत्नी राधा को लेने निकल पड़ता है। रामलाल जी और ममता जी सोचने लगते हैं कि बेटे को हमारी दवाइयों, चश्मे और पंखा ठीक करवाने का बिल्कुल समय नहीं है, मगर पत्नी को ब्यूटी पार्लर से लाने का समय ही समय है। अभी थोड़ी देर पहले जो बेटा हमें इतने ताने दे रहा था और गुस्सा कर रहा था, बीवी का फ़ोन आते ही उसके मुंह से प्यार वाली चाशनी निकलने लगी। रामलाल जी बोले, अब अति हो गई है ममता, हम लोग जितना सह रहे हैं, बेटा और बहू हम दोनों को उतना अधिक कष्ट दे रहे हैं। आखिर ये मकान हमारा है, इसमें ये दोनों हमारे साथ रहते हैं। अब मुझे इन दोनों को यह बताना ही पड़ेगा कि अभी हम दोनों का आत्मसम्मान मरा नहीं है। ये दोनों हमें क्या वृद्धाश्रम भेजेंगे, उससे पहले हम उन्हें इस घर से निकालेंगे। ममता जी भी बेटे बहू से रोज़ बेइज्जत होकर थक चुकी थी और बोली, आप सही कहते हैं, हमने दोनों को बहुत मौके दिए ताकि ये लोग शायद सुधर जाएं, मगर अब अति हो गई है। ये दोनों तो हमें अपमानित करने का एक मौका भी नहीं चूकते हैं। ममता जी को फिर से ज़ोर ज़ोर से खांसी आने लगी। रामलाल जी दवाइयों का पर्चा लेकर घर से बाहर निकले और ममता जी के लिए दवाइयाँ ले आए। रामलाल जी को चश्मे में बराबर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मेडिकल वाले भैया ने मदद कर दी थी। राकेश और राधा जब घर आए तो सामने का नज़ारा देखकर उनके पांव से ज़मीन सरक गई। रामलाल जी और ममता जी के साथ काले कोट में वकील बैठा दिखाई दे रहा था, जिसे रामलाल जी ने खुद फ़ोन करके घर पर बुलाया था, जो घर के सारे कागजात लेकर बैठा हुआ था। राकेश और राधा के घर आने पर वकील बोला, आप लोगों पर आपके माता पिता केस करना चाहते हैं। ये दोनों आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। ये बात सुनते ही राकेश और राधा आगे बढ़कर बोले, क्यों पापा, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? रामलाल जी बोले, जो बेटा बहू हम दोनों को हमेशा चिल्लाकर बात करते हैं, हमें हमेशा बेइज्जत करते हैं और हमारा ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखते हो, ऐसे बेटे बहू के पास हम दोनों को नहीं रहना है और ना ही हमें उनको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी देना है। और सबसे बड़ी बात, जो हमें ही हमारे घर से निकालकर वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। राधा को ये सुनकर पहले तो गुस्सा ही आ गया, फिर गुस्से में बोली, तुम दोनों बूढ़े कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गए हो, खाना पीना तो मैं ही देती हूँ, ये क्या भूल गए आप लोग? ममता जी बोली, बहू, खाना बनाने वाली 1000 मिल जाएंगे, मगर तुम्हारे जैसी तो एक भी नहीं चाहिए। राकेश अपने हाथों से सब कुछ जाता हुआ देखकर राधा से बोला, चुप रहो अभी तुम। और अपनी माँ से बोला, माँ, एक माँ तो कभी कुमाता नहीं हो सकती, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ममता जी बोली, जो बच्चे कपूत निकल जाएं तो माता को भी कुमाता बनना पड़ता है। तुम दोनों ने क्या सोचा, हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कचरे की तरह किनारे कर दोगे? मगर हमारे अंदर का ज़मीर अभी जिंदा है। वहाँ बैठा वकील बोला, कानून के अनुसार यदि बच्चे अपने माता पिता की इज्जत ना करें, उन्हें सामने जवाब दें या उनकी सेवा ना करें, तो माता पिता का पूरा फर्ज बनता है कि उन्हें वह अपनी जायदाद
मेज से बेदखल कर दें। राकेश और राधा गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ पिताजी ऐसा मत करिए, हम कहाँ जाएंगे। आज रामलाल जी और ममता जी का मन पत्थर बन चुका था। उन दोनों पर बेटा बहू की माफ़ी मांगने का या गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। रामलाल जी और ममता जी अपने फैसले पर अटल रहे और ऐसे बच्चों को उन्होंने अपने घर से निकाल दिया जो उन्हें अपने घर से बाहर करना चाहते थे। क्या रामलाल जी और ममता जी ने सही फैसला लिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।